गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या, जिसका तीसरा प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं। प्रश्न है, किसी परेड में 616 ग्रुप वाली एक सेना यानी आर्मी का टुकड़ा की ओर से 32 ग्रुप वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों विचारधाराओं को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। कह रहा है कि एक परेड में 616 ग्रुप बनाना है, जिसमें एक ग्रुप में 32 आदमी को रखना है, यानी एक ग्रुप में 32 आर्मी को लेना है। तो अब बताइए कि मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? उस ग्रुप में एक लाइन, एक स्तंभ में कितने संख्या को रखेंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम जब पूछे अधिकतम, तो आप इतना याद रखिए, यानी इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF निकाल दीजिए। अधिक से अधिक संख्या जब भी पूछे आपको, तो आप क्या करिए कि इसका 616 और 32 का आप HCF निकाल दीजिए। तो यहाँ से हमें मिल सकता है इस क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन निकालना HCF है। ध्यान रखें बच्चों, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो हमने आपको सिखाया है कि जो बड़ा संख्या है उसको A मानते हैं। तो मान लीजिए A बराबर 616 और B बराबर 32। अब आपको पता है, आप कहेंगे कि सर आपने सिखाया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या सिखाया है? क्योंकि आप जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R से बड़ा और बराबर होगा 0 और R से बड़ा होगा B। ये कंडीशन होता है। आपको हमने सिखाया है। आइए अब हम सब का मान पुट करते हैं। A का मान कितना है? तो आप कहेंगे कि सर 616 ले लीजिए। B का मान कितना है? 32। हमने आपको बताया था Q तभी निकलेगा जब आप 616 में 32 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग दीजिए 616 में। ये काम रफ में आप करेंगे, यानी 32 से 616 में भाग दीजिए। कितना बार में लगा दें? एक बार में लगाइए। तो बचेगा 32, घटाइए 11 में से 2 घटाएंगे 9, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अगला संख्या 16। अब कितना बार में भाग लगेगा? भाग लगाइए, फिर भाग लगाइए। 9 से लग जाएगा लगता है, तो 9 से लगाइएगा तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, यानी 16 में 60 घटाएंगे 8, ये हो गया 8 में 60 गया 0, ये 2 में से 2 घट गया 0, यानी शेषफल कितना बचा? 8। जब आप 32 से 616 में भाग किए तो 19 बार में भाग लगा, तो इस 19 को यहाँ लिख दीजिए, ये Q का मान हो गया। जो शेष बचा R शेष बचा, इसको यहाँ लिख दीजिए, 8 आ गया। अब आपको हमने सिखाया था कि आप जिससे भाग दिए थे उसको फिर आप भाज्य बनाइए। यहाँ 32 लिख देंगे, बराबर जो शेष बचा 8 उससे भाग दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब आप 8 से भाग दीजिएगा। 32 में 8 से भाग देना है तो कितना बार में? तो 4 बार में 32 होगा। 8 चौके 32, प्लस में शेषफल क्या बच गया? 0। तो आपको पता चल गया कि भाग किससे लग गया? 8 से भाग लग गया, यानी कि आपका HCF हो गया 8। यानी आप लिख देंगे कि हमारा HCF निकल करके 8 आया और यही आपका उत्तर आ गया। तो प्यारे
छात्र छात्राओं, आपने देखा कि 8 स्तंभ यानी मार्च कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः 8 स्तंभ मार्च कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रश्नों का HCF कैसे निकालना है ध्यान रखेंगे। इस लगातार आप सारे प्रश्न पढ़ते जाइए। हम आपको NCERT मैथ का सारा प्रश्न एक एक प्रश्न बताऊंगा। धन्यवाद।